Hello everyone. Our today topic is basic operations on matrices. So first one is scalar multiplication. देखो नाम से ही है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, दैट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। तो देखो क्या होगा, लेट a इक्वल टू ए आई जे of order n cross n be a matrix and k is any scalar, that is k belongs to R, that is k is any real number ठीक है। तो मान लिया हमने कि एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है, k इज एनी स्केलर है, तो हमें मल्टीप्लाई करना है दोनों को, k को स्केलर मैट्रिक्स है, तो व्हाट इज k? k इज नथिंग बट k इंटू ए आई जे ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, तो दिस इज इक्वल टू k इंटू ए आई जे ऑफ ऑर्डर m क्रॉस, दैट इज multiply each element of matrix A with scalar k। तो सिंपली स्केलर मल्टीप्लिकेशन कुछ नहीं है। अगर मान लो एक मैट्रिक्स है ए किसी भी ऑर्डर की और हमें 2a निकालना है, तो वी हैव टू मल्टीप्लाई ईच एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए विद 2। फॉर एग्जांपल a इक्वल टू 1 2 3 4 5 minus 6, then what about what is 3a? तो 3a means we have to multiply each element with 3, तो it will become 3 into 1 3 6, 3 into 3 9 12 15 और ये हो जाएगा माइनस का 15। तो दिस इज कॉल्ड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट वन इज नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। तो देखो नेगेटिव का मतलब क्या है, जैसे 2 का नेगेटिव -2 हो गया, 3 का नेगेटिव -3, -4 का नेगेटिव 4, दैट मीन्स वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय -1। तो अगर सिंपली लेट a इक्वल टू ए आई जे ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n be a matrix, then negative of the matrix A is defined as minus A, that is minus aij of order m cross n, or we can say replace k by -1 in scalar multiplication। ये देखो जो हमने फर्स्ट टॉपिक लिया स्केलर मल्टीप्लिकेशन, अगर इसमें हम k को -1 से रिप्लेस कर दे तो डेट इज नथिंग बट नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल if a equal to 1 -2 5 7, then negative of a, that is minus a, क्या हो जाएगा -1 2 -5 -7। this is called negative of a matrix। अब मेन बात आती है, इसके बाद एडिशन सब्ट्रैक्शन भी है, लेकिन सबसे पहले हम प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन की, उसके बाद फिर बात करेंगे आगे एडिशन, प्रॉपर्टीज, सब्ट्रैक्शंस। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन।
of matrix. First one is, what is k into a plus b? वही है, k is any scalar है, तो हो जाएगा k, लिख लेते हैं पहले जनरल, let a and b be two matrices of same order and k comma l be two scalars. तो प्रॉपर्टी फर्स्ट है k इंटू ए प्लस बी. अभी एडिशन का यूज है, एडिशन अभी हम डिस्कस करेंगे, तो ये हो जाएगा के ए प्लस के बी. सेकेंड वन इज k प्लस एल इंटू ए, तो दिस इज के ए प्लस एल ए की बात है. और थर्ड है k इंटू एल ए, डेट इज के एल इंटू ए इक्वल टू एल इंटू के. इनका ज़्यादा सा यूज़ नहीं है, मतलब अगर हम बात करें लॉजिकली लेवल पे और यूज़ नहीं है, क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा, हम कर सकते हैं, कोई बड़ी सी बात नहीं है. अगर इसमें बात करें 1 इंटू ए, डेट इज ए ओनली, एंड माइनस 1 इंटू ए, डेट इज माइनस ए. तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन. जनरल जो हमारे बेसिक रूल हम यूज़ करते हैं अलजेब्रा में वही है, कोई भी चेंज नहीं है, तो इसलिए हमें प्रॉपर्टीज पे ज़्यादा सा फोकस करने की भी नीड नहीं है. Next one topic is addition of matrices. अब क्वेश्चन आते हैं कि मैट्रिक्स में देखो हमने यहाँ एक लिखा था एक चीज सेम ऑर्डर, ऐसा क्यों, वो चीज अभी डिस्कस करेंगे. एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में बात करें कि दो मैट्रिक्स हैं, उनका एडिशन करना है, तो उसके लिए कंडीशन क्या होगी. जैसे हम सिंपली छोटी क्लास में कहते हैं हमारे पास मान लो एक स्टूडेंट है ए, उसके पास 3 पेन्स है, 5 पेंसिल्स हैं, बी के पास 5 पेन्स एंड 7 पेंसिल्स हैं, तो टोटल क्या होंगे. तो हम ये कहते हैं कि पेन में पेन एंड होंगे और पेंसिल में पेंसिल. तो सेम थिंग यहाँ है, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में दो मैट्रिक्स का एडिशन जब भी पॉसिबल होगा जब दोनों का ऑर्डर क्या होगा, सेम. अगर दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है तो एडिशन पॉसिबल नहीं होगा. तो फर्स्ट कंडीशन यही है कि ऑर्डर मस्ट बी सेम. तो लेट A equal to Aij for M cross N and B equal to Bij of order P cross Q be two matrices. Then A plus B is defined only if M equal to N and M equal to P and N equal to, that is A plus B is defined only if A and B will have same order. अगर ऑर्डर सेम नहीं है ए और बी का तो एडिशन डिफाइंड नहीं होगी, दैट मीन्स नॉट पॉसिबल. तो इसमें हम यहाँ कह भी सकते हैं क्या, अगर बात करें कि व्हाट इज ए प्लस बी, ये क्या हुआ, ए आई जे प्लस बी आई जे, ऑर्डर तो सेम होना ही चाहिए. तो दिस इज नथिंग बट ए आई जे प्लस बी आई जे. डेट मीन्स हमें जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है ए और बी के वो आपस में क्या करने पड़ेंगे, ऐड. वही हमारा मैट्रिक्स का क्या होगा, एडिशन. देखो कैसे, फॉर एग्जाम्पल if A equal to 3 minus 2 minus 7 8 and B equal to 4 5 minus 3 minus 1, then क्या होगा, A plus B. कोरस्पॉन्डिंग दो ऑर्डर तो सेम है, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड करो, तो 3 में क्या ऐड हो जाएगा, 3 में 4, -2 में क्या ऐड हो जाएगा, इसमें 5, -7 में -3 और 8 में क्या ऐड हो जाएगा भाई, -1. तो आंसर क्या आ गया, 7 3 -10 और ये आ गया 7. तो डेट इज आवर आंसर.
तो दिस इज कॉल्ड एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। अगर हम ये कहते हैं फॉर एग्जाम्पल, और कोई एग्जाम्पल ले लो, A इक्वल टू 1 2 3, B इक्वल टू 4 5 6, देन व्हाट अबाउट A प्लस बी? अब 1 में तो ऐड करेंगे 4, 2 के लिए तो पोजीशन है ही नहीं, कोई एलिमेंट ही नहीं आ रहा, तो दैट मीन्स A प्लस बी इज नॉट डिफाइंड, दैट मीन्स वी कांट ऐड A एंड B। तो दिस इज कॉल्ड एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। अब अगर डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस भी एक एडिशन ही है। पहले डिफरेंस की बात करके फिर प्रॉपर्टीज पे आते हैं। तो डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिसेस, मान लो ए और बी हमने ये डिफाइन कर चुके हैं एडिशन में, ये सेम थिंग है, इसमें कोई खास बात नहीं। अब डिफरेंस के लिए भी सेम कंडीशन है कि ऑर्डर मस्ट बी सेम। व्हाई? बिकॉज वी कैन राइट ए माइनस बी is A plus minus B. That means difference is also an addition. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डिफरेंस के लिए क्या करना है, B का नेगेटिव लेना है। वो हमने नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स बता दिया कि B के ईच एलिमेंट को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद हमें A और B दोनों को, A और -B को ऐड कर देंगे, तो हमें A माइनस B मिल जाएगा। अगर हम सेम एग्जाम्पल की बात करें, ये जो हमने अभी ऊपर करा था, इफ A इक्वल टू, सेम एग्जाम्पल लेते हैं, 3 - 2 - 7 8, and B equal to 4 5 - 3 - 1. तो what about A minus B? 3 - 2 - 7 8, माइनस बी को मतलब प्लस माइनस बी ऐसे लिख लो या पहले निकाल लो माइनस बी, मर्जी है कैसे भी कर लो। तो माइनस बी की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, -4 -5, वी हैव टू मल्टीप्लाई ईच एलिमेंट बाय -1। तो यहाँ राइट डाउन कर देंगे। जैसे इनको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 -7 -4 9। डायरेक्टली कर सकते हैं, ये स्टेप जो हमने जैसे यहाँ लिखा है ये लिखें, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, इसको हम स्किप कर सकते हैं स्टेप को। और एक चीज और भी, अगर ये माइनस बी भी मत निकालो, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे? देखो, और a माइनस बी इक्वल टू 3 - 2 - 7 8 -4 -5 3 1। जस्ट प्लस की जगह माइनस कंसीडर करो, तो 3 -4 तो प्लस हो जाएगा, -2 -5 +5 आ गया, -7 ये हो जाएगा -3, 8 -1 है -1, तो डेट विल बिकम, सॉरी ये हमने गलत लिख लिया, बी लिखना था, हमने -b लिख लिया। रिपीट कर लेते हैं एक बारी। तो क्या हो जाएगा, ये 3 - 4 -2 -5 -7 -3 प्लस हो जाएगा, 8 -1 +1, तो डेट इज -1 -7 -4 9, सेम आंसर। तो ये था हमारा डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस। तो डिफरेंस इज आल्सो सेम लाइक एडिशन ओनली। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन of matrices. First one is A plus B equal to B plus A. क्या बोलते हैं इसको, कोमोटेटिव लॉ। मतलब दो मैट्रिक्स को ऐड करना है, टू मैट्रिक्स को, A प्लस बी कर लो या B प्लस ए में B ऐड करो या B में, आंसर सेम आएगा, बिकॉज कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जब ऐड करेंगे तो वो रियल नंबर्स ही हैं। रियल नंबर्स में 2 + 3 या 3 + 2 बोथ आर सेम थिंग्स। सेकेंड वन इज A plus B plus C equal to A plus B plus C. This is called associative law. सेम थिंग इसमें है,
3 मैट्रिक्स का एडिशन है, कैसे कर लो रिजल्ट वही रहेगा। नेक्स्ट वन, ए में क्या ऐड करें कि ए आ जाए, नल मैट्रिक्स, और नल मैट्रिक्स में क्या ऐड करें कि ए आ जाए ए। तो दिस इज कॉल्ड एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। तो 0 is here additive identity, or we can say element। और फोर्थ है, ए में क्या ऐड करें कि एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए। तो इसको बोलते हैं वैसे हम एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। क्या ऐड करेंगे ए में, 0 आ जाए। 0 मीन्स एडिटिव आइडेंटिटी, मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट वी कैन से, तो माइनस है। तो दिस इज ऑल्सो सेम। तो हेयर माइनस ए इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। तो ये हमारी प्रॉपर्टीज थी। तो सिंपली है कि कॉम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड करेगा, एसोसिएटिव भी होल्ड करेगा। 0 जो है हमारा नल मैट्रिक्स है, जो वो दैट इज आइडेंटिटी एलिमेंट, और इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, ए का माइनस है। तो ये प्रॉपर्टीज हमें माइंड में थोड़ी फोकस्ड होनी चाहिए। क्वेश्चन में एज सच यूज ना के बराबर है, क्वेश्चन डायरेक्टली आता है तो काम चल जाता है। अब क्वेश्चंस की तरफ प्रोसीड करते हैं। If A equal to five, then find A plus B। तो क्या हो जाएगा आंसर, A plus B। A plus B देखो ऑर्डर में दिख ही रहा है कि दोनों का सेम है, तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करोगे। 1 plus 2, 2 minus 3, 5 plus 7, minus 3 plus 8, 7 plus 1 minus 1 plus 5। तो क्या हो जाएगा, 3 minus 1 12, 5 8 4। ये हमारा आंसर, सिंपली एडिशन डायरेक्टली। If A equal to sin square theta minus cos square theta sec square theta 1 and B equal to cos square theta minus sin square theta minus tan square theta 0, and then find A plus B। तो क्या हो जाएगा आंसर, A plus B इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस 0। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर हो गया 1, इनमें से -1 कॉमन लेंगे तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1, तो 1 इंटू माइनस माइनस 1, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1, 1 प्लस 0 1। तो दिस इज A प्लस B। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, एडिशन में कोई टफ वाली बात नहीं है अगर बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if A equal to 2 3 0 1 minus 1 5 and B equal to 1 minus 2 3 minus 1 0 2, then find the value of, first part है 3A plus 4B, सेकेंड वन इज 4A minus 3B। अब देखो इस क्वेश्चन में अगर बात करें सिंपली,
तो हमारे पास क्या है कि 3a प्लस 4b मीन्स स्केलर मल्टीप्लीकेशन भी आ गई, एडिशन भी आ गई। सेकेंड पार्ट की बात करें 4a माइनस 3b, स्केलर मल्टीप्लीकेशन भी आ गई एंड सब्ट्रैक्शन भी आ गई। तो देखो कैसे करेंगे। फर्स्ट पार्ट है 3a प्लस 4b, तो वी हैव टू राइट लाइक दिस, 3 इंटू a की वैल्यू प्लस 4 इंटू द वैल्यू ऑफ b, करो मल्टीप्लाई। तो 6, 3 इंटू 3 9 0, 3 माइनस 3 15, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 माइनस 8 12, माइनस 4 0 8, ऐड कर दो तो दिस इज 10, 9 माइनस 8 1, 0 प्लस 12 12, 3 माइनस 4 माइनस 1, माइनस 3 प्लस 0 माइनस 3, 15 प्लस 8 23। यहाँ से सेकेंड पार्ट है 4a माइनस 3b, a की वैल्यू रख दी 2 3 0, 1 माइनस 1 5, b की वैल्यू 1 माइनस 2 3, माइनस 1 0 2, करो मल्टीप्लाई। 8 12 0, 4 माइनस 4 20, माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर दो, सब्ट्रैक्शन से एडिशन बेटर रहेगी। माइनस 3 6 माइनस 3, ये हो जाएगा प्लस 3 0 माइनस 6, ऐड करेंगे तो क्या आ गया 5 18 माइनस 9, 4 प्लस 3 7, माइनस 4 प्लस 0 माइनस 4, 20 माइनस 6 14। कोरस्पॉन्डिंग में कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड कर देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा सा एडिशन सब्ट्रैक्शन टफ टॉपिक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इफ 2 इंटू 3 4 5x प्लस 1y 0 1 इक्वल टू 7 0 10 5, तो फाइंड x माइनस वाई। तो देखो कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई करके कर दो ऐड। तो जब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 8 10 2x, डायरेक्ट लिख दिया, ये लिख लोगे स्टेटमेंट एग्जाम में। 1y 0 1, 7 0 10 5, करो सिंप्लीफाई। एडिशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 8 प्लस वाई 10 2x प्लस 1, दिस इज 7 0 10 5 बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। अब देखो यहां से सिंपल सी बात है कि 8 प्लस वाई किसके को होना चाहिए 0, एंड 2x प्लस 1 किसके को होना चाहिए 5। तो y की वैल्यू आ गई -8, यहां से 2x आ गया 4, x की वैल्यू क्या आ गई, इसलिए x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू -8, डेट इज अवर आंसर। तो इसमें देखो हमारे पास क्या हो गया, स्केलर मल्टीप्लीकेशन यूज हुई क्वेश्चन में, फिर हमने एडिशन लगाया, एडिशन लगाने के बाद हमने क्या करा, इक्वेट करा, मतलब इक्वालिटी भी लगी। तो सारी चीजें हमारी लिंक होगी, तो वो चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ a इक्वल टू 0 2 3 -4 एंड ka इक्वल टू 0 3a 2b 24, then find the values of k, a and b। तो देखो हमें गिवन है a और k। a इक्वल टू क्या गिवन है भाई 0 2 3 -4, तो ka इक्वल टू है 0 3a 2b 24। तो ka, तो a की वैल्यू रख देंगे हम यहाँ 0 2 3 -4, 0 3a 2b 24। तो k से मल्टीप्लाई करेंगे 0 2k 3k -4k,
बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, यहां से k की वैल्यू निकल गई -4 के इक्वल टू 24, तो इंप्लाइज k इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाय -4 इक्वल टू -6, तो k की वैल्यू आ गई -6। अब k का यूज करेंगे कैसे, यहां से देखो 2k की वैल्यू 3 आ गई, तो k की जगह रख दिया -6, तो a की वैल्यू क्या आ गई, हो गया -12, 3 इधर आके डिवाइड, तो डेट इज -4, तो a की वैल्यू आ गई -4। और अगर b की बात करें तो 3k की वैल्यू आ गई 2b, तो b आ गया -18/2, डेट इज -9। तो ये हमारे पास k, a और b की वैल्यूज आ गई। तो जस्ट इक्वालिटी लगाई हमने, मल्टीप्लाई करके स्केलर मल्टीप्लिकेशन, और क्वेश्चन सोल्व हो गया। नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज फाइंड द नॉन जीरो वैल्यू ऑफ x satisfying the matrix equation equal to 2 into x square plus 8, 24, 10 and 6x। अब देखो थोड़ा सा क्वेश्चन सिंपल है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन लगेगी वही बात है, फिर एडिशन लगाएंगे, इक्वेट भी होगा, सारे लॉजिक हमारे लास्ट जो हमने पढ़े थे वो भी यूज हो रहे हैं, बट इसमें मेन थिंग एक है, थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी हो सकता है। तो देखो अगर सॉल्यूशन की बात करें सिंपली तो क्या होगा, x इंटू 2x 2 3x 2 इंटू 8 5x 4 4x और 2 इंटू दिस वन। क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिख ली हमने एज इट इज, करो मल्टीप्लाई, तो x से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर 2x 3x, यहां क्या आएगा x स्क्वायर, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 10x 8 8x, यहां 2 से करेंगे 2x स्क्वायर प्लस 16 48 20 12x। नाउ वी हैव टू ऐड 2x स्क्वायर प्लस 16, ये हो जाएगा 2x प्लस 10x 12x, 3x प्लस 8, ये हो गया x स्क्वायर प्लस 8x, अब जैसे ही हम इक्वेट करेंगे, अब फर्स्ट एलिमेंट तो मैं दिख ही रहा है कि 2x स्क्वायर प्लस 16 सेम है, तो 12x इक्वल टू 48 एंड 3x प्लस 8 इक्वल टू 20 एंड x स्क्वायर प्लस 8x इक्वल टू 12x। तो x की वैल्यू क्या आ गई यहां से 4, 3x हो जाएगा 20 माइनस 8 12, x 12/3 4, इसको लेफ्ट में लाएंगे तो x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 12x इक्वल टू 0, तो x स्क्वायर माइनस 4x 0, x कॉमन, तो x की वैल्यू आ गई 0,4। अब वही बात है क्वेश्चन में, देखो एक चीज वैसे तो क्लियर कट गिवन था नॉन जीरो, ठीक है, अगर हम नॉन जीरो का फोकस नहीं भी करें तो बीच में एंड है तो कॉमन वैल्यू की बात करेंगे, तो इनमें जो कॉमन वैल्यू है वो एक ही होगी x इक्वल टू 4, दैट इज अवर आंसर। तो ओनली आंसर इज x इक्वल टू 4, जीरो का कोई लेना देना नहीं है। अगर जीरो की बात करें तो ये इसके यहां अगर जीरो रखेंगे ये जीरो हो जाएगा, ये 48 जो इक्वल नहीं है, सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो इसलिए जीरो को इग्नोर कर देंगे।
Next one question is simplify cos theta into cos theta sin theta minus sin theta cos theta plus sin theta into sin theta minus cos theta sin theta. क्या होगा देखो इसमें, cos theta into cos theta sin theta minus sin theta cos theta plus sin theta into sin theta माइनस cos theta sin theta. स्टेटमेंट को राइट डाउन कर लिया हमने, करो मल्टीप्लाई, हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा sin थीटा cos इंटू cos स्क्वायर थीटा. जैसे sin थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे sin स्क्वायर थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा sin थीटा cos थीटा sin स्क्वायर थीटा. तो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, ये हो गया cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा माइनस cos थीटा sin थीटा प्लस sin थीटा cos थीटा. दिस इज cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा. अब वी नो दैट cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज 1. ये कैंसिल आउट हो गए दोनों आपस में, तो क्या हो जाएगा 0. ये आल्सो कैंसिल आउट, तो 0. cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1. तो मैट्रिक्स जो हमारा आंसर आ गया, वैसे आइडेंटिटी है तो वी कैन राइट इट आल्सो I2. तो सिंपल कैलकुलेशन थी, ज्यादा सा लेंथी वाला पार्ट नहीं है अगर बात करें. नेक्स्ट इज इफ 3a minus b equal to 5011 and b equal to 4325, then find the matrix A. अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, वो लीनियर इक्वेशन में जैसे सोल्व करते थे हम कि 2x प्लस वाई 5 दे दिया, x की वैल्यू दे दी 3 और कह दिया y निकालो. तो सेम टाइप के क्वेश्चन है, हम b की वैल्यू पुट करके ही निकाल लेंगे सिंपली. देखो क्या होगा इसमें, गिवन क्या है 3a माइनस बी इक्वल टू 5011 और b की वैल्यू दे दी भाई 4325. अब b को उधर ले जाओ, a निकालना है, तो 3a की वैल्यू क्या आ जाएगी 5011 प्लस b. तो वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ b. तो दिस इज 4325. तो 3a इक्वल टू क्या आ गया, ऐड करेंगे 9, 3 1 प्लस 2 3 1 प्लस 5 6. अब 3a इधर आके डिवाइड हो जाएगा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन और कुछ नहीं है. तो 1/3 से जैसे अंदर मल्टीप्लाई करोगे 3 1 1, ये हो जाएगा 2. दिस इज आवर आंसर. तो सिंपल क्वेश्चन है. If a plus b equal to 1011 and a minus 2b equal to -1 1 0 minus 1, then find a. अब देखो वही बात, जैसे इक्वेशन दे दी x प्लस वाई इक्वल टू 5, x माइनस वाई इक्वल टू 7, कह दिया y निकालो या x निकालो, तो एक को एलिमिनेट करके दूसरे को हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. कोई बड़ा सा मामला नहीं है इसमें. देखो कैसे निकालेंगे, हमें a निकालना है तो हमें b को एलिमिनेट करना पड़ेगा. तो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें a प्लस बी वाली मैट्रिक्स को, तो 2b आ जाएगा, और जैसे ही सेकेंड वाले इक्वेशन में ऐड करेंगे तो b कैंसिल आउट हो जाएगा. तो देखो कैसे, a प्लस बी इक्वल टू 1011 नंबर 1 and a minus 2b equal to
-1 1 0 -1, दिस इज नंबर। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 2 on both sides। तो जैसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट में हो जाएगा 2a प्लस 2b। मैट्रिक्स को करेंगे तो वी हैव टू मल्टीप्लाई ईच एलिमेंट 2 0 2। ये आ गया। अब हमें कुछ नहीं करना, इसको 3 मान लो, 3 और 2 को ऐड कर दो बस। ऐड एडिंग 3 एंड 3 की LHS में LHS ऐड होगी 2a प्लस 2b, ये a माइनस 2b। RHS में RHS, तो अब हमें डायरेक्टली यहां से बहुत इजीली दिख रहा है क्या कि 2b से 2b क्या हो जाएगा कैंसिल। तो 2a प्लस a 3a, यहाँ ऐड करेंगे 2 माइनस 1 1 1, 0 प्लस 1 1, 2 प्लस 2 2, 2 माइनस 1 1। 3 इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, या तो एज इट इज छोड़ दो आंसर, या 1/3 को अंदर ले जाओ तो क्या हो जाएगा 1/3 1/3 2/3 1/3। मर्जी है, जैसे चाहे वैसे लिख सकते हैं, एक ही बात, ये आंसर। तो मतलब मैट्रिक्स का यूज हो रहा है, बट लॉजिक वही है पहले वाले जो हम यूज करते थे लोअर क्लासेस में, वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड ए मैट्रिक्स X such that 2a plus b plus x equal to 0, where a equal to -1 2 3 4, b equal to 3 -2 1 5। अब देखो सिंपली है क्वेश्चन, 2a प्लस b प्लस एक्स इक्वल टू 0, तो दोनों को उधर ले जाओ, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2a भी उधर आ गया माइनस का और b भी उधर आ गया माइनस का। जस्ट वी हैव टू पुट द वैल्यूज ऑफ a एंड b। सिंप्लीफाई कर लेंगे, क्या हो जाएगा, -2 से स्केलर मल्टीप्लाई करोगे 2 -4 -6 -8, ये एज इट इज। और जैसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगी x की वैल्यू, 2 -3 -1 -4 -2 -2 -6 -1 -7 -8 -5 माइनस का 13। तो दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड x and y if x plus y equal to 5209 and x minus y equal to 360 -1। अब वही बात है, दोनों निकालने हैं तो एलिमिनेशन मेथड भी यूज कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हैं, हमारी चॉइस है, जैसे चाहो वैसे सोल्व करें। जो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में हम यूज करते थे, तो गिवन है x प्लस वाई इक्वल टू 5209 इक्वेशन 1 और x माइनस वाई इक्वल टू 360 -1, दैट इज इक्वेशन 2। तो हमें दिख रहा है कि दोनों को ऐड करेंगे तो y से y कैंसिल, x निकल जाएगा, मतलब y एलिमिनेट हो रहा है, तो बस ऐड कर दो। एडिंग 1 and 2 वी गेट, तो x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई इक्वल टू 5209 प्लस 360 -1। तो अब क्या करेंगे, जैसे ऐड करेंगे तो y से y हो गया कैंसिल, x प्लस एक्स 2x, ये ऐड करेंगे 5 प्लस 3 8, 2 प्लस 6 8, 0 प्लस 0 9 -1 8। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 इधर आगे डिवाइड हो गया, तो स्केलर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 440, तो ये आ गया x। अब y की वैल्यू निकालने के लिए दो मेथड है, या तो x की वैल्यू इक्वेशन 1 या 2 में पुट कर दो, y निकल जाएगा, या फिर 1 और 2 को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें, क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट, तो x एलिमिनेट हो जाएगा, y निकल जाएगा। तो मर्जी है, जैसे चाहे वैसे निकाल देते हैं, तो हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्टिंग
इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट। तो इक्वेशन 1 में देखो हमारे पास क्या था, x प्लस वाई। इक्वेशन 2 का x माइनस वाई हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, यही था, देख सकते हो LHS में। ठीक है, तो 5209 मैट्रिक्स है हमारे पास, ये एलिमेंट सॉरी जो मैट्रिक्स के हैं। माइनस बी की वैल्यू, वाई की वैल्यू आ गई 360-1। तो जैसे ही ब्रैकेट खोलेंगे, -12 है तो माइनस का x प्लस का y हो जाएगा। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 - 3 2, 2 - 6 -4, 0 - 0 0, 9 -1, तो डेट इज +1 हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। अब हमें यहां से दिख रहा है क्या, x से x कैंसिल, तो दिस इज 2y, 2 आगे डिवाइड, अब स्केलर मल्टीप्लीकेशन लगा देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 - 2 0 5। सो हमारा आंसर क्या आ गया, x की वैल्यू क्या आ गई भाई, 4404, देख सकते हो ये। और y की वैल्यू आ गई 1 - 205, दैट इज आवर आंसर। तो ये था बेसिक ऑपरेशन और मैट्रिसेस जो हमने डिस्कस करा, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हमने। तो आज की क्लास में इतना ही है, थैंक यू।